हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मैं लाल आ गया हूँ फिर से एक बार आप लोगों के बीच। इस बार हम बात करने जा रहे हैं कि युद्ध, जैसा कि आप देख रहे हैं, इजराइल ईरान युद्ध हो रहा है, रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है। इस इन सभी के बीच हम बिटकॉइन को समझें। अब आप ये बोलेंगे कि ये अचानक से बिटकॉइन कहाँ से आ गया ईरान इजराइल युद्ध में, या रशिया और यूक्रेन युद्ध में। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये बिटकॉइन युद्ध के माहौल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब हम इस चीज को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ऐसा कोई सिमिलर वाकया, ऐसी कोई चीज है जिससे हमें इन सब चीजों को समझने में मदद मिले। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे देश के, भारत के बहुत सारे, यानी कि एशियंस जो है ना, बहुत सारे युगांडा में रहा करते थे। और युगांडा में क्रांति आई और ईदी अमीन जो है वहां का राष्ट्रपति बना, और राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने कुछ समय बाद ऐलान कर दिया कि जितने भी इंडियंस है, यानी एशियंस है, वो सभी इस देश को खाली करके चले जाए। अब खाली करके जाना होगा आप लोगों को, और जो भी आपके पास संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, जेवर जेवरात है, घर है, दुकान है, और उसके अंदर जो सामान है, वो सब युगांडा की प्रॉपर्टी है। आपको सिर्फ 2 सूटकेस खाने और पहनने का सामान ले जा सकते हैं। सिर्फ इतनी की ही इजाजत थी। एक कहानी जो अक्सर इस वाकये से, इस जगह पे निकल के आती है, वो ये आती है कि एक बच्ची थी, छोटी, 12-13 साल, या मतलब 10 साल के आसपास की। और उसने एक सोने का रिंग पहना हुआ था, और एयरपोर्ट पे युगांडा का जो फोर्स है उस रिंग को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो रिंग नहीं निकल पाई, थोड़ी टाइट थी। तो वो लोग बोन कटर लेकर के आए और वो रिंग को काट करके अपने पास रख लिए। अब ये कह रहे हैं कि मैं, आप ये सोचेंगे कि मैं ये सब बात कर रहा हूँ, इसमें बिटकॉइन कहाँ है, इसमें वॉर कहाँ है। रुकिए, जरा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, आपको मिलेगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वॉर की कंडीशन होती है, या किसी देश को छोड़ के भागने की कंडीशन होती है, वहां आप अपनी संपत्ति को लेकर के भाग नहीं सकते। आप अपने जायदाद को, बैंक बैलेंस को लेकर के भाग नहीं सकते। आप समझे ना। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो भी इंडियंस थे, वो युगांडा से अपनी प्रॉपर्टी निकालने के लिए उन्होंने फॉरेन ट्रिप बुक किया। फॉरेन ट्रिप यानी कि मतलब विदेश में ट्रिप बुक किया, और उनको ये वादा किया गया था कि आप जब वहां आएंगे तो आधे पैसे में हम कैंसिल करके आधा पैसा आपको रिटर्न देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि किसी को 1 करोड़ लेकर के युगांडा से निकलना था, तो उन्हें वो वहीं खर्च करके निकलना था। तो उन्होंने क्या किया कि युगांडा में ही उन्होंने फॉरेन ट्रिप बुक किया, होटल्स बुक किए। और जब वो उस देश पहुंचे, जैसे कि अमेरिका या ब्रिटेन पहुंचे, तो उन्होंने वहां जाकर के अपना ट्रिप कैंसिल किया और आधे पैसे में सबर की। लेकिन अगर उस वक्त बिटकॉइन होता तो क्या होता। उस टाइम बिटकॉइन होता तो सभी लोग बिटकॉइन खरीद लेते, और उस देश से, युगांडा से निकलने के बाद जो दूसरे जगह पे जाकर के भजा लेते, और उसका जो नुकसान है वो कम होता जी। जो सिर्फ उनका जो दुकान में सामान था वही नुकसान होता, या जो वहां घर था वही नुकसान होता, लेकिन जो कैश था, या जो बेच करके वो कैश बना सकते थे, वो सब लेकर के निकलने में आसानी होती। युद्ध के माहौल में बिटकॉइन जो है वो आम जीवन के लिए, देखिए, सरकार के लिए क्या है, सरकार नियम लगा देती है कि आप पैसे लेकर के नहीं निकल सकते। सामान, सरकार नियम लगा देती है कि आप सोना चांदी और महंगे कीमती सामान लेकर के मुल्क से नहीं निकल सकते। लेकिन हम इंसान हैं जो मेहनत करके पैसा बनाते हैं, और हमारी जो पुश्तों से पैसे हमारी आती रहती है, हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं, और बचाना भी चाहिए, क्योंकि वही आपका फ्यूचर तय करता है। तो ऐसे युद्ध के माहौल में बिटकॉइन, अगर आपको अचानक से ईरान छोड़ना पड़े, अचानक से रसिया छोड़ना पड़े, अचानक से यूक्रेन छोड़ना पड़े, अचानक से आपको छोड़ना पड़े इजराइल, तो क्या होगा। आप कैसे पैसा लेकर के निकलेंगे। तो ये क्रिप्टो करेंसी एक लौता माध्यम ऐसा है जहां आप लगभग लगभग अपने 95% प्रॉपर्टीज को आसानी से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेकर के निकल सकते हैं। ये इंसान के लिए
और जंग में फंसे लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत के तौर पे इसे मैं समझता हूँ और देखता हूँ। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच।